हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो शलाक्य तंत्र के अंतर्गत हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 17th टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 9 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो यह आपका सर्वगत रोग। तो सर्वगत रोग के विषय में सुश्रुत ने कितना बताया है इसकी संख्या? तो सर्वगत रोगों की संख्या सुश्रुत ने 17 बताया है, वांगभट्ट ने 16 बताया है। ठीक है, कौन से हैं? तो अविष्यंद 4 प्रकार के हैं, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। अधिमंत भी 4 हैं, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो हस्तादिमंत जो है वातज के अंतर्गत कौन से? तो वातज के अंतर्गत आपका आता है हतादिमंत, वात पर्याय, अन्यतोवात और सुख अक्षिपाक। त्रिदोषज कौन से हैं? तो ससोप नेत्रपाक और असोप नेत्रपाक। पित्तज कौन से हैं? तो अम्ल्यादुषी। और रक्तज कौन से हैं? सिरोत्पात और सिरोहर्ष। जिसमें से हतादिमंत असाध्य है, शुष्क अक्षिपाक व अम्लदूषित औषधि साध्य है। ठीक है, और रेस्ट जो है वो आपका वेद्य है। साथ ही साथ सिरोत्पात और सिरोहर्ष इसको क्या है? सर्वगत रोग के अंतर्गत माना है सुश्रुत ने और शुक्लगत रोग के अंतर्गत माना है वांगभट्ट ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्टार्ट करते हैं अभिष्यंद के विषय में। तो ये अभिष्यंद में बताया है स्यवंद। अविष्यंद मतलब स्त्राव। ठीक है, स्यंद मतलब स्त्राव। इसका यहाँ पे श्लोक दिया गया है, सुश्रुत का श्लोक है कि प्रायेण सर्वे नयनमस्तु भवत्यभिषंदम निमित्त मूल तस्मादभिषंदम ऊर्ध्याणम उपाचरेताक्षाक्षु हिताय धीमानम प्रसंगात गात्रम स स्पर्शनात् निश्वास स भोजनात् सहसा सनात् चापि मल्यानुलेपता कुष्ठपश्यश्च शोषश्च नेत्रभिषन्द एव च औपसर्गिक रोगश्च संक्रामन्ति नरन्नरा। यानी कि नेत्र स्त्राव जो है वो संधि आश्रित है तथा कनीनक संधि से स्त्राव होते हैं। तो नेत्र स्त्राव क्या है? संधि आश्रित होते हैं, वो कनीनक संधि से स्त्राव होते हैं। अभिष्यंद जो है वो सर्व आश्रित है और नेत्र के लगभग सभी भागों से स्त्राव होते हैं। अभिष्यंद के 4 प्रकार हैं, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वातज के विषय में बात करें तो वातज का लक्षण यहाँ पे बताया है निस्तोदेन स्तंभनम रोमहर्ष संघर्ष पौरुष्य शिरोभिताप विशुष्क भाव शिशिरश्रुता वताभिपन्ने नयने भवति। ठीक है, तो वातज जो अभिष्यंद है उसमें क्या हो रहा है? तो निस्तोद की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, स्तंभता होता है, रोमहर्ष होता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन आपको देखने को मिलेगा, शिरोत्पात होते हैं, शीत स्त्राव जो है। ठीक है, ये सभी क्या है? वातज अभिष्यंद के लक्षण है। ठीक है, इसके अलावा और भी अष्टांग हृदय ने क्या बताया है? तो नासा न अल्पशोपता हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है? संख अक्षी भूल आलस्य, तोद स्फुरण भेदन। तो तोद होगा, स्फुरण होगा, भेदन होगा। ठीक है, अश्रु चलाए रुजा, निमेशोन्मेष कृच्छता। ठीक है, निमेशोन्मेष कृच्छता ये सभी देखने को मिलेगा। अक्षीय हमात, स्निग्धोष्ण चौपशमनाथ ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। चिकित्सा में क्या करना है? तो चिकित्सा में बताया है स्नेहन का प्रयोग करना है। तो स्नेहन में बताया गया है कि वातज अभिष्यंद या वातज अधिमंथ से पुराण सर्पी का प्रयोग करेंगे। तो स्नेहन में वातज अभिष्यंद या वातज अधिमंथ में पुराण सर्पी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वेदन के लिए बताया है कि दृष्टि के समीप अल्प स्वेदन करेंगे, रक्त मोक्षण करेंगे, स्नेह विरेचन कराएंगे, वात सामक जो एरंड तैल है उसका पान कराएंगे, स्नेह वस्ती का प्रयोग करेंगे, स्थानिक उपचार जैसे कि तर्पण, पूटपाक, ठीक है, धूमपान, अश्योतन, नस्य इनका प्रयोग करेंगे, परिषेक का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है पित्तज। तो पित्तज अभिष्यंद का लक्षण क्या है? तो इसमें आपका बताया गया है, क्या बोला गया है पित्तज में? तो दह होता है पित्त के कारण, पाक होगा। ठीक है, शिशिराभिनंदा धूमायमान होगा। ठीक है, वाष्पस्य समुच्चयस्य उष्ण अश्रुता पित्त के नेत्रस्य पित्ताभि नयने भवति। ठीक है, तो यह लक्षण आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ दह हो गया, धूमायमान, शोक, श्यावता, क्लेद,
अंतःक्लेद हो गया, अश्रु पित्त उष्ण रहेगा, ठीक है, पित्त दर्शन होगा। ये सभी आपको पित्तज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। चिकित्सा में क्या करना है, तो चिकित्सा में बताया गया है कि पित्तस्य देते पैतिके अधिमंथे रक्तस्राव सुस्त्रंसन चापी कार्यम, यानी कि रक्त मोक्षण, विरेचन तथा पित्तज विसर्प सदृश चिकित्सा करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ सेक, तर्पण, नस्य का प्रयोग करेंगे, जिसमें अपन गुंद्र, साली, दुर्वा, पाषाण भेद, दारू हरिद्रा आदि पित्त नाशक औषधि से सिद्ध घृत अथवा दूध का प्रयोग करेंगे। सभी पित्तनाशक क्रिया क्षीर सर्पी से 3-3 दिन में करना है। अंजन में समुद्र फेन, मधु, नारी दुग्ध या पलाश पुष्प व मधु का प्रयोग करें। अश्योतन में काश्मर्य यानी कि छाल, आंवला, हडरा चूर्ण या केवल जो कायफल के चूर्ण को वस्त्र पोटली में डाल करके जल में भिगो करके उसका प्रयोग करना है अश्योतन के लिए। फिर कफज के विषय में लक्षण क्या बताया गया, तो कफज में यहाँ पे लक्षण बताया गया उष्ण अभिनंदना, ठीक है, यानी कि उष्णाहार विहार की इच्छा का होना, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। गुरुता होगा, अक्षी में शोक होगा, कंडू की उत्पत्ति होगी, ठीक है। शीतता यानी कि शुक्लता आपको देखने को मिलेगा, स्त्राव देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पिछलता देखने को मिलेगा, ये कफज के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। साथ ही ये सुश्रुत ने बोले हैं। अष्टांग हृदय ने क्या बोले हैं, जाड्यता, शोभ का होना, महान कंडू, निद्रा, ठीक है, सांद्र स्निग्ध, बहुत ज़्यादा पिछल स्त्राव का होना, ये सभी आपको कफज के अंतर्गत देखने को मिलता है। कफज में चिकित्सा में क्या बोला है, तो शिरामोक्ष, स्वेदन, इसके अलावा पीड़क नस्य, अंजन, धूमपान, सेक, प्रलेप, कवल एवं वृक्ष औषधियों से निर्मित क्वाथ का अश्योतन, पूटपाक और तर्पण करें। अब तर्पण के बाद में 3-3 दिन अंतर से कुष्ठ रोगाधिकार का प्रयोग करना है। साथ ही साथ कफ न वृद्धि करने वाले अन्नपान करना है, स्वेदन करना है। अंजन, हरितकी, हरिद्रा, मुलेठी जल पीस करके वर्ती से उसका अंजन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है रक्तज। तो रक्तज का लक्षण क्या है, ताम्र अश्रु लोहित नेत्रता, च राज्य समानतता, अति लोहतस्य पित्तस्य लिंगानि च यानी तानि पित्ताभि पन्नयने भवन्ति, यानी कि ताम्र वर्ण का अश्रु जो है वो आपको रक्तज के अंतर्गत स्त्राव देखने को मिलेगा। चारों ओर रक्त वर्ण की रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है, पित्त के सदृश जो लक्षण है वो होते हैं। इसके अलावा बताया है रक्ताश्रु राजी दूषिका, रक्तमंडल दर्शनम, रक्तस्यंदे नयने सपित्तस्य स्यंद लक्षणम, यानी कि रक्तवर्ण की रेखाएं, रक्तवर्ण का मंडल उत्पन्न हो जाता है, ये आपको देखने को मिलता है। चिकित्सा में रक्त प्रकोप से होने वाले अधिमंत, अभिष्यंद, शिरोत्पाद, शिरोहर्ष सभी में एक ही चिकित्सा बताया गया है, जिसमें अपने को क्या करना है, स्नेहन, ठीक है, कौम्बघृत या अधिक स्नेह युक्त मांसरस से शिरोमोक्ष करना है। इसके अलावा विरेचन कराना है, विरेचन औषधि से सिद्ध घृत से मिश्रित शिरोविरेचन कराना है। प्रदेह का प्रयोग करना है। नेत्र शूलहर चिकित्सा, यानी कि नेत्र के चारों ओर मृदु स्वेदन व रक्त निर्हरण तक घृत की अधिक मात्रा में पान कराना है। अश्योतन में कसेरूक, मधुयष्टि अंतरिक्ष जल में भिगो करके, अंजन में चंदन, कुमुद, तेजपत्र, केसर, त्रपु, पीतल, ठीक है, कास्थमल को समभाग मधु मिला करके वर्ती बना करके उसका प्रयोग करना है, ये यहाँ पे बताया गया। अब बात करते हैं अधिमंथ के विषय में। तो अधिमंथ में बताया गया कि नेत्र व सिर में अत्यधिक मंथनवत पीड़ा होने के कारण इसे क्या कहते हैं, अधिमंथ कहते हैं। इसे बताया है वृद्धि रहते अभिष्यंदे नाराणाम अक्रियावता तावंतम तु अधिमंथा शूनयने तीव्र वेदना, यानी कि अभिष्यंद चिकित्सा भाव में अधिमंथ उत्पन्न करते हैं। सामान्य लक्षण के विषय में बात करें तो उत्पाट्य इवत्यर्थ नेत्रम निमर्थ्येत तथा शिरो अर्धतम विद्या अधिमंथम स्वलक्षणे, यानी कि नेत्र को उखाड़ने जैसी पीड़ा होती है इसमें, ठीक है। अधिमंथ में क्या है, नेत्र को उखाड़ने जैसी पीड़ा होती है, नेत्र सिर के अर्ध भाग में मंथनवत पीड़ा होती है, ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है शंखदंत कपालेषु कपाले चतिरुक्का,
यानी कि जिस जिस अभिष्यंद में जो जो वेदना होती है वह वेदना अभिष्यंद अपेक्षा अधिमंथ में अधिक होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। वातज अधिमंथ के विषय में बात करें तो वातज अभिमंथ का लक्षण क्या है, तो नेत्र मुत्पाट्यात, उनकी नेत्र को कोई निकालने जैसी पीड़ा होती है। ठीक है, मुत्पाट्यात यानी कि कोई निकाल रहा है, इस प्रकार की पीड़ा होगी। यू मथ्यते अरविणच्यत। इसके अलावा क्या बोला गया है, संघर्त तोद निर्भेदा। ठीक है, तो तोद होगा, निर्भेद होगा। मास सरद्या पली सरद्याम मदिलम, यानी कि मास उपचय होगा। फिर कुंचनम स्फोट आद्यमान विपथु सिरो अर्धश्येन श्यात अधिमंथ स मारुता। यह जो है लक्षण आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में पित्तज अधिमंथ के विषय में बात करते हैं। तो पित्तज अधिमंथ में क्या बताया गया है, तो रक्त जीचितम स्त्रावी वहने वाद दहते यकृत पिंडोपमा दाहि क्षारेण प्रपक्षु वत्मनंत सस्वेद पतिदर्शनम मूर्छा शिरोदह क्वाति छतम, यानी कि नेत्र लाल रेखाओं से व्याप्त अग्निश्रदिश दह नेत्र गोलक यकृत पिंड सदृश वर्ण का होते हैं। तो नेत्र लाल रेखाओं से व्याप्त अग्निश्रदिश दह नेत्र गोलक यकृत पिंड सदृश वर्ण का क्षार से छत समान दह पद्म के प्रांत भाग पर पक्व शोभ युक्त सभी वस्तुएं पीले वर्ण की दिखाई देती है। ये यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है कफज। तो कफज में बताया है सोफान्वितम संरब्धा स्त्रावकंडु समान्विता शतगौरवम पिक्षल्य दूषिका हर्षणम रूपम पश्यन्ति दुखेन पाशुपूर्ण मिवालिका मिवालियम नासाध्यमान शिरो दुख श्लेष्मा अधिमंथितम, यानी कि नेत्र शोक के समान दाह होगा। ठीक है, सत्यता होगा, प्रच्छिल्यता होगा, मल रोमांच होगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रत्येक पदार्थ कष्ट से दिखेगा व नेत्र में गदलापन होगा, यानी कि धूल भरा हुआ है ऐसा दिखाई देगा। यह आपको लक्षण देखने को मिलता है कफज के अंतर्गत। रक्तज में बताया है बंधु जीव प्रतिकाशम ताम्यति स्पर्शनाक्षमम स्त्राव पश्यन्ति अग्निनिभम दिशा। तो क्या होगा, रक्तज में नेत्र जया पुष्प समान वर्ण का दिखाई देगा। नेत्र जो है जया का जो पुष्प होता है उसके समान वर्ण का दिखाई देगा। सनिस्तोद आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कृष्ण भाग रक्त से डूबा हुआ है तथा रीठेश रजिश दिखाई देगा। सभी दिशाओं में अग्नि से व्याप्त है ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये रक्तज अधिमंथ का लक्षण है। साध्यता के विषय में बात करें तो अधिमंथ में वातज में दृष्टिनाश 6 दिन में हो जाते हैं, सुश्रुत ने बताया है, जबकि वांगभट्ट ने 5 दिन में बोले हैं। पित्तज में तुरंत 1 दिन में हो जाते हैं, सुश्रुत ने बोले हैं। वांगभट्ट ने भी 1 दिन में ही बताया है। कफज अधिमंथ में दृष्टिनाश 7 दिन में होता है, सुश्रुत ने बोले हैं। वांगभट्ट ने भी 7 दिन में बताया है। रक्तज अधिमंथ में सुश्रुत ने 5 दिन में दृष्टिनाश बताया है, जबकि वांगभट्ट ने 3 दिन में बताया है। अधिमंथ की उपेक्षा करने से हतादि मंथ उत्पन्न होता है, ये यहाँ पे बताया है। चिकित्सा में क्या करना है, तो सामान्यतः दोष अनुसार अभिष्यंद की चिकित्सा करना है। विशिष्टतः अधिमंथ में अपने को क्या है, ललाट प्रदेश की शिराओं का वेदन करना होता है। यदि शांत न हो तो भ्रू प्रदेश के ऊपर अग्निकर्म करना है। इसके अलावा हतादि मंथ के विषय में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हतादि मंथ में क्या बताया गया है कि अधिमंथ के कारण नेत्र व दृष्टि हत हो जाता है, इस वजह से इसे हतादि मंथ कहते हैं। निदान में बताया गया है कि अधिमंथ की उपेक्षा करने से हतादि मंथ उत्पन्न होते हैं। इसके 2 भेद हैं, नयन शोष अवस्था, दृष्टि निर्गम अवस्था। संप्राप्ति में बताया गया है कि अधिमंथ की उपेक्षा करने पर वात दोष जो है वो प्रकोपित हो जाते हैं तथा कुपित वात का नेत्र के अंतर्भाग की शिराओं में स्थित होने की वजह से यह उत्पन्न होते हैं। नेत्र की शिराओं का शोषण होता है, जिसकी वजह से नेत्र गोलक का शोषण हो जाते हैं। साथ ही साथ नेत्र को बाहर की ओर निकाल देते हैं। इसका लक्षण है कि नेत्र में उग्र पीड़ा होगा। विदेह निमि ने बोले हैं कि शोष
ये दक्षी क्षीणे तेजो बला नलम एवं नेत्र गोलक शुष्क हो जाता है। अष्टांग हृदय ने बोला है कि अनेक प्रकार की वेदना होता है वह दृष्टि का नाश हो जाता है। चिकित्सा में इसे असाध्य बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शुष्क अक्षिपाक। तो शुष्क अक्षिपाक का निदान है कि वात प्रकोपक होता है। वांग भट्ट ने इसे वात और कफ प्रकोपक बताए हैं। लक्षण के विषय में बात करें, यत कुणति दारुणा रुक्षवत्मा विलोकने च विलन दर्शन चत सुदारुणा यत प्रतिबोधने च शुष्काद अक्षिकोपत तदाचिते। यानी कि शुष्क अक्षिपाक में बताया गया कि नेत्र पक्ष वह कुणित यानी कि जो है वो क्या है, संकुचित होकर के रुक्ष स्पर्श में कैसा होता है, स्पर्श में रुक्ष होता है, धुंधला होता है, दिखाई कैसा देगा, धुंधला दिखाई देगा। या नेत्र खोलने में दारुण यानी कि कष्ट होता है। ये जो है आपको शुष्क अक्षिपाक में देखने को मिलता है। साथ ही साथ वात पित्त दुष्ट हर्षोत्तोध होगा, ठीक है, तो हर्षोत्तोध होगा, रुक्ष दारुण होगा, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है शुष्क अक्षिपाक में। चिकित्सा में बताया गया कि घृतपान एवं तर्पण कराना है। नस्य में जीवनी घृत वर्णु तेल का नस्य का प्रयोग करेंगे। परिषेक में शीतल दुग्ध सैंधव का सुश्रुत ने बताया प्रयोग करने के विषय में। इसके अलावा हरिद्रा या दारू हरिद्रा से सिद्ध दूध व सैंधव का योग रत्नाकर ने प्रयोग करने के विषय में बताया है। अंजन में बालकों को घी से स्निग्ध संपूट से जला करके राख व घृत से उसका अंजन का प्रयोग करना है, ये यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट है आपका अम्लधूषित या अम्लोषित। तो अम्ल पदार्थ के सेवन नेत्र का अति अदूषित हो जाना, ठीक है, तो अम्ल पदार्थों के सेवन से नेत्र का अत्यदूषित हो जाना, ये क्या है आपका अम्लदूषित कहलाता है। इसका निदान क्या है, पित्त वर्धक आहार। संप्राप्ति में बताया गया है कि आहार रस की अम्लता के कारण पित्त रक्त प्रकोपित होकर के सिराओं में प्रवेश करके अम्ल दूषित को उत्पन्न करते हैं। लक्षण में क्या देखने को मिलता है, तो सुपान्वितन लोहित, तो सोप होते हैं, लोहित सनीला, ठीक है, यह अम्ल दूषित के लक्षण है। अशोभ दह पाक, ठीक है, भ्रम, ये आपको देखने को मिलते हैं। चिकित्सा में क्या करना है, तो पित्त विषंद के समान इसमें चिकित्सा करना है। सिरोमोक्षण एक्सेप्शन है, सिरोमोक्षण नहीं कराना है। घृतपान में त्रिफला घृत, तिलवक घृत, केवल पुराणक घृत, इनका प्रयोग करना है, ठीक है, और शीतल लेप का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है वात पर्याय। तो वात पर्याय का निदान है अन्यतो वात समान। तो वात पर्याय का निदान क्या है, अन्यतो वात समान। संप्राप्ति बताएगी कि अन्य स्थानों से कुपित वात संचार करती हुई बारी बारी नेत्र व भ्रू में पीड़ा उत्पन्न करती है, तो इसे वात पर्याय कहते हैं। अन्यतो वात के विषय में बताया गया कि नेत्र भ्रू में दोनों में एक साथ पीड़ा उत्पन्न होती है, तो उसे अन्यतो वात कहते हैं। वात पर्याय कहें तो कभी नेत्र व कभी भ्रू में बारी बारी से पीड़ा होती है। चिकित्सा में क्या करना है, तो वातज अभिषंद के समान चिकित्सा करना है। भोजन से पूर्व अथवा साथ घृत अथवा दुग्ध का पान कराना है। मेषशृंगी या वीरत्वीर आदि गण की औषधियों से सिद्ध घृत का पान कराना है। हरिद्रा दारू हरिद्रा से सिद्ध दुग्ध सैंधव से परिषेक कराना है। इसका यूज़ वातज अभिषंद वात पर्याय व शुष्क अक्षिपाक में कराते हैं। फिर है अन्यतोवात। तो अन्यतोवात में क्या बताया है, अन्यतः स्थितो वायु अन्यतो वेदना करोति और यह अन्यतो वातात संज्ञा, यानी कि अन्य स्थान स्थित कुपित वात का अन्य स्थान में वेदना उत्पन्न होना, ये क्या है, अन्यतोवात कहलाता है। सिर में कुपित है वात लेकिन कान में पीड़ा होगा तो कर्णशूल होगा। अन्य स्थान में कुपित है यानी कि नेत्र भ्रू में बारी बारी पीड़ा होती है, उसे वात पर्याय कहते हैं। और नेत्र भ्रू में एक साथ पीड़ा होती है उसे अपन अन्यतोवात कहते हैं। निदान क्या है, तो वात प्रकोपक निदान है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कर्ण अवटुक सिर हनु मन्या किसी स्थान में नेत्र के भ्रू में तीव्र वेदना होती है तथा वात प्रकोपित होता है। चिकित्सा में वात पर्याय के समान चिकित्सा वर्णित है इसमें, ठीक है। इसके बाद में अवटुक जो है वो ग्रीवा का पश्चिम भाग कहलाता है, ये डलहन्य बोले हैं। फिर सशोफ नेत्रपाक। तो सशोफ नेत्रपाक में पाक बताया गया है। अशोफ जो होते हैं उस अशोक में क्या होते हैं, तो शोफ व स्त्राव युक्त होगा और अशोक में अल्प शोफ व अल्प स्त्राव होता है। शुष्क अक्षिपाक में क्या होता है, शोफ
स्त्राव रहित होते हैं। निदान में बताए गए हैं कि त्रिदोष प्रकोपज होते हैं, जबकि वांगभट ने त्रिदोष व रक्त को बताया है। लक्षण में क्या देखने को मिलता है, तो लक्षण में बताया है कंडूप दह, ठीक है, तो कंडू होगा, दह होगा। इसके अलावा पक्वद उम्बर सन्निभा, यानी कि पके हुए जो गुलर है उसके पुष्प के समान होगा, दह होगा, संघर्ष होगा, शोभ होगा, निस्तोध होगा, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। बार बार रक्त मिश्रित पिच्छिल उष्ण शीत स्त्राव देखने को मिलता है। सोप युक्त जो पाक है वो आपको देखने को मिलते हैं। चिकित्सा में अशोक नेत्र पाक सदृश अपने को चिकित्सा करने हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।